डर मुझे भी लगता था फासला देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई हौसला देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद 645 मार्क्स इन नीट 2020। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ। हाउ आई सिक्योर्ड 340 मार्क्स इन बायोलॉजी। नोट्स कैसे बनाने चाहिए बायोलॉजी के, क्या क्या एक्स्ट्रा हमें करना चाहिए, किस बुक से करना चाहिए, क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करने चाहिए और टेस्ट क्यों देना चाहिए, ये सब मैं एक सिंगल वीडियो में आज बताने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नीट के लिए सबसे इजी सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है? बायोलॉजी ऑफ कोर्स। सो जब बायोलॉजी इतनी स्कोरिंग है तो आप गलत गाइडेंस के कारण पूरी मेहनत के बाद भी अपना एम से हाथ धो सकते हो। जो गलती मैंने की थी वो गलती आप मत करना। सबसे पहले बात आती है कि बायोलॉजी को कैसे पढ़े, किस बुक से पढ़े। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी को मेन बुक मान लो। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि एनसीईआरटी से क्या होगा, ये तो 11th-12th के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो आप उनसे पूछो जिन्होंने नीट क्लियर किया है कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बिना आपका क्या होगा। सो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, जितनी बार पॉसिबल हो सके उतनी बार पढ़ो। नीट क्लियर करने के लिए बायोलॉजी की एनसीईआरटी को भगवान मान लो। नीट में 50% क्वेश्चंस बायोलॉजी से होते हैं और उसमें भी अगर 2 स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स है तो रैंक उनकी ज्यादा अच्छी होती है जिनकी बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स हैं। सो बायोलॉजी सिर्फ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ही नहीं, ये रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट भी है। इसलिए आप इस सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। मॉड्यूल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी। उस टाइम कोई गाइडेंस करने वाला था नहीं। टीचर से पूछती थी तो वो कहते थे कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 303 मार्क्स पे मेरा एडमिशन हुआ था तो बैचमेट्स भी कोई गाइड करने वाले थे नहीं। लास्ट के 1 मंथ आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। उस टाइम आप क्या पढ़ रहे हो, किस टॉपिक के क्वेश्चन लगा रहे हो, किस बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो, क्या क्या क्वेश्चन लगा रहे हो, उस पर आपका नीट में एक्यूरेसी डिपेंड करता है। मैंने पढ़ तो बहुत कुछ लिया था बट लास्ट टाइम में मुझे पढ़ने के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स, एनसीईआरटी सब बचा हुआ था और ऊपर से तबीयत खराब, तो ना तो मेरी मॉड्यूल्स की ठीक से रिवीजन हो पाई, ना तो एनसीईआरटी की। इसके कारण मेरी एक्यूरेसी जाती रही। और जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी थी तो जब पेपर दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ रखे हैं बट मेरी एक्यूरेसी रिवीजन ना होने के कारण कम हो गई और मेरे बायोलॉजी में अप्रॉक्स 280 मार्क्स आए। आउट ऑफ सिलेबस के 2-4 क्वेश्चंस के लिए मैंने अपने अच्छे खासे मार्क्स खो दिए। अब तो वो भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट की मटेरियल में हमारे एनसीईआरटी के पोर्शंस कवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन आप ही सोचो कि अगर आपको किसी इंसान ने 100 पेज याद करने के लिए दिए, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा, और किसी ने आपको 10 पेज याद करने के लिए दिए, उसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप कब कॉन्फिडेंट रहोगे कि आप सही आंसर दे रहे हो? आपकी एक्यूरेसी कब ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली जब आप उस 10 पेज जो आप जिसमें आपको याद करने के लिए दिया है उसके आंसर को जब आप दे रहे होगे। सेम इज द सिचुएशन विथ मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी। So friends, now you can understand what is better for you. एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उसे समझने के लिए आप रेफरेंस बुक की या किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल की हेल्प ले सकते हो। या फिर आप जो देख रहे हो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा जा सकते हो। नीट में ज्यादा एक्स्ट्रा करने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट टाइम आप सारा रिवाइज भी नहीं कर पाओगे और कम टाइम रिवीजन होने के कारण एनसीईआरटी में भी आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो चीज आप भूल जाते हो या जिस चीज में आपको कंफ्यूजन रहती है, उस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चंस करके ही क्लियर कर सकते हो। हाँ, मान लो आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप तो ये समझोगे कि ये चैप्टर मेरा कवर्ड हो गया, बट आपके क्या वीक पॉइंट रह गए, क्या ऐसा चीज है जो आप भूल सकते हो, ये तो आपको क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप पक्का लगा लो, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। इसके अलावा आप एमटीजी की फिंगर टिप्स भी कर सकते हो। इसमें मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और इसमें एनसीईआरटी के डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपका डायग्राम का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
आप समझो कि एनसीईआरटी में दी गई एक एक लाइन, हर एक फिगर डायग्राम के नीचे जो लाइंस दिए हुए हैं वो समरी, ईयर्स ऑफ डिस्कवरी, डिफरेंट ईयर्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इवन साइंटिस्ट के बारे में जो दिया हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में रिसेंट ईयर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अभी भी पुरानी बुक है, तो उनके लिए मैं जो न्यू बुक में जो चेंजेस आए हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और रेगुलर टेस्ट देते रहो, स्किप मत करो। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होगी। बिकॉज फाइनली आपको नीट में 45 to 50 मिनट मैक्सिमम है जिसमें आपको 90 क्वेश्चंस करने होंगे। टेस्ट में इस बात पर फोकस करो कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको आप डायरेक्ट रट लो। इससे क्या होगा कि आपको कम टाइम में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैंने एक्स्ट्रा पोर्शंस भी थोड़े बहुत कर रखे हैं। ये सोचकर मत बैठो कि जब मैं पूरा पढ़ लूंगी तभी मैं, जब अच्छे से पढ़ लूंगी तभी मैं टेस्ट दूंगी। जितना भी पढ़ा है टेस्ट देते रहो, इससे आपके वीक पॉइंट्स फिल्टर आउट होते रहेंगे और जो क्वेश्चन आप टेस्ट में गलत कर रहे हो या छोड़ रहे हो उस पर आकर एनालिसिस करो कि आप से ये क्यों रॉन्ग हुए। मैंने अपनी पिछले वीडियोस में बताई हुई है, आप उसे देख सकते हो। तो आप ये एनालिसिस करो कि आप कि वो क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग हुए हैं। अगर आपको वीक पॉइंट पता चलता रहेगा तो इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, वरना ये सोच आप पर बहुत भारी पड़ेगा। ये मत सोचो कि 2 बुक्स हैं, हर बुक में हर चैप्टर में 10-15 पेज हैं, इससे क्या होगा। रिसेंट ईयर की पेपर उठा के देखो, आपको सब पता चल जाएगा। और अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो तो पहले 100% एक्यूरेसी आप एनसीईआरटी में लाओ, फिर आगे सोचना। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि नोट्स को प्रिपेयर कैसे करें, तो बायोलॉजी में आपको एक्स्ट्रा से नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना टाइम आप दूसरी चीज पर यूटिलाइज करो। बिकॉज नीट में एनसीईआरटी बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो आप एनसीईआरटी को ही अपना बुक, नोटबुक जो चाहते हो बना लो। मैं बताती हूँ कैसे। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ने बैठो तो एक हाइलाइटर लेके बैठो और आपको जो पॉइंट्स या जो लाइन ऐसी लगती है कि आप बार बार भूल सकते हो या आपको बार बार रिवीजन की जरूरत है, उसे हाईलाइट कर दो। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर कहीं से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है तो उसे एनसीईआरटी के जो साइड में स्पेस बची रहती है वहां पर लिख लो। और या फिर आप स्टिकी नोट्स में चिपकाकर साइड में जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर चिपका दो। इससे ये फायदा होगा कि जब आपका नीट का एग्जाम का बस कम ही दिन बचा रहेगा तो आप सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को देखकर भी अपनी एनसीईआरटी को कवर कर लोगे, क्योंकि आपके वीक पॉइंट्स तो कवर हो जाएंगे और स्ट्रांग पॉइंट तो स्ट्रांग है ही। वैसे भी अगर आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो आपके वीक पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट होते रहेंगे। और अगर आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक को ही नोटबुक बना लिया तो आप डायग्राम को भी आपको बार बार देखने का मौका मिलता रहेगा, क्योंकि अब डायग्राम पे भी क्वेश्चंस आते हैं और डायग्राम्स भी एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन में हेल्प मिलेगी। वैसे मेरे पास एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल हैं जो लास्ट टाइम में आप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करती रहूंगी। ऑल द बेस्ट।